नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको होली के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जिसे हिंदू धर्म के लोग पूरे उत्साह और सौहार्द के साथ मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व हिंदू धर्म के लोगों के बीच भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सभी लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले लगते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। बच्चे और युवा रंगों से खेलते हैं। होली रंगों और खुशियों का त्योहार है। होली का त्योहार विश्व भर में प्रसिद्ध है। होली का त्योहार, होली फेस्टिवल, हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी प्रसिद्ध है। इस त्योहार को सभी वर्गों के लोग मनाते हैं। वर्तमान में जो अन्य धर्मों के मानने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाने लगे हैं। इस त्योहार में ऐसी शक्ति है कि वर्षों पुरानी दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाती है। इसलिए होली को सौहार्द का त्योहार भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि होली का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ होली, हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली रंगों और खुशियों का त्योहार है। यह मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। मनोरम वातावरण में सभी लोग उमंग और मस्ती के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इस समय तक ऋतुराज बसंत का आगमन हो जाता है। चारों ओर खेतों में सरसों के पीले फूल दिखाई पड़ते हैं। प्रकृति का रंगीन वातावरण नई उमंगें लेकर आता है। भारतीयों ने इस रंगीन मौसम में होली का त्योहार, फेस्टिवल होली का मनाना आरंभ किया। इसलिए इसे रंगोत्सव भी कहा जाता है। जबकि भारतीय त्योहारों में होली का बहुत ही महत्व है। होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक ही है। दीपावली के बाद मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। होली को फाल्गुन या बसंत ऋतु के आगमन के लिए महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली का त्योहार सर्दियों के मौसम के अंत का भी प्रतीक है। यह बहुत सारे रंग, पानी के फुहारे, गुब्बारों के संग इस दिन और रंगीन कर देता है। होली एक सौहार्दपूर्ण त्योहार है जिसमें लोग वर्षों पुरानी दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा भूलकर एक दूसरे को गले गले लगाते हैं। इसलिए इस त्योहार को दोस्ती का भी प्रतीक कहा गया है। इस दिन समाज में कोई दोस्ती का भी प्रतीक कहा गया। इस दिन समाज में कोई ऊंच नीच नहीं देखता। सभी लोग एक दूसरे को गले लगाकर होली का त्योहार मनाते हैं। इससे समाज में ऊंच नीच की खाई कम होती है। इसलिए यह त्योहार सामाजिक महत्व भी रखता है। इस दिन सभी लोग आपस के गले शिकवे मिटाकर मिलते हैं, सभी रंगों को लगाते हैं। होली के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। इसलिए लोगों को इस त्योहार से शिक्षा मिलती है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इसलिए वह हमेशा अच्छे रास्ते को ही अपनाए। होली का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ होली हमारे जीवन के हर पहलू में महसूस किया जाता है, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशियों को साझा करने के लिए एक दूसरे को गले लगाते हैं। भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और रंग भरता है। लोगों के जीवन को रंगीन बनाने के कारण इसे आमतौर पर रंग महोत्सव कहा गया है। यह लोगों के बीच एकता और प्यार लाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली का सामाजिक महत्व भी है। यह एक ऐसा पर्व है जब लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मनभेद और मतभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक है। कहते हैं कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक राजा बड़ा ही अत्याचारी तथा अत्यंत बलशाली असुर राजा था। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर वह स्वयं को भगवान मानने लगा। जो अपने को ही भगवान समझता था
उसने सारी प्रजा को आदेश दिया कि सब लोग ईश्वर की आराधना छोड़कर केवल उसी की आराधना किया करें। प्रजा भगवान के स्थान पर उसकी पूजा करती थी, पर उसका बेटा प्रहलाद ईश्वर का अनन्य भक्त था। उसने अपने पिता की बात न मानी। उसने ईश्वर की भक्ति में ही खुद को लीन रखा। पिता के क्रोध की सीमा न रही। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के बहुत उपाय किए, पर ईश्वर की कृपा से कोई भी उपाय सफल न हो सका। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसे यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर आग लगा दी गई, पर ईश्वर की महिमा अपरंपार होती है। प्रहलाद तो बच गया, पर होलिका जल गई। इसी घटना की याद में हर साल रात को होलिका जलाई जाती है और अगले दिन रंगों का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तरह भगवान कृष्ण पर आधारित कहानी होली का पर्व किस खुशी में मनाया जाता है, इसके विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने दुष्टों का वध कर गोपियों के साथ रास रचाई, तब से होली का प्रचलन हुआ। वृंदावन में भी श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रंग भरी होली खेली थी। इसी कारण वृंदावन की होली सबसे अच्छी और विश्व की सबसे प्रसिद्ध होली मानी जाती है। इस मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण दुष्टों का संहार करके वृंदावन लौटे थे, तब से होली का प्रचलन हुआ और तब से हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच दिस वीडियो कंप्लीट। थैंक यू।